नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहां मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कोडिंग डिकोडिंग यानी कि लेटर सीरीज बहुत ही महत्व रखता है। तो आज उसी के बेस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका बेस क्या, मतलब ट्रिक क्या, जिससे आप आसानी से उसको तुरंत सॉल्व कर सके। मैं एकदम आसान ट्रिक बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको एजुकेशनल वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके। देखिए, पहले लेटर सीरीज का बेसिक जान लीजिए। लेटर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग इसे बोलते हैं। इसका बेसिक जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात कि ए क्या होता है, पहले नंबर पर होता है, बी दूसरे पर, इसी तरह ई 5 पर, एच 8 पर, जे 10 पर, के 11, एम 13, इसी आगे मतलब कंटिन्यू है ये। एन 14, पी 16, एस 19, एक्स 24 और जेड क्या होता है 26। मतलब ए से जेड तक कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। ये जनरल बात है। अब इसका आपको क्रम भी याद रखना है। तो कैसे याद रखना है वो सारे का हम ट्रिक आपको आगे बताने वाले हैं। आगे देखिए, तो कुल 26 लेटर हो गए। पहला 13 लेटर जो हो गया, 26 का आधा क्या हो गया? 13। आधा मतलब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 13 जा 26। तो पहला 13 क्या हो जाएगा? ए से लेके एम तक। यहाँ देखिए, ए से लेके एम तक है, ए से लेके एम तक पहला 13। और दूसरा 13 क्या है? एन से लेके जेड तक। तो देखिए, एन से लेके जेड तक 14 से लेके 26 तक है। क्लियर? तो ये इसको भूलिएगा नहीं। मतलब हाफ फर्स्ट हाफ ए से एम तक और एन से जेड तक सेकंड हाफ। 26 में से 13 13। अब ट्रिक नंबर 1 क्या है इसका नंबरिंग याद रखने के लिए? ट्रिक नंबर 1 देखिए, इजोटी। इजोटी है आपका ट्रिक नंबर 1। हर एक 5 के अंतराल पर देखिए, एक के बाद 5 आगे जाएंगे तो ई आएगा। आप देख सकते हैं, मतलब कि ए लगा के 5, 1 2 3 4 5। 5वां नंबर पर क्या? ई है। 10वां नंबर पर देखिए जे है। 5 आगे यानी कि 15वां नंबर पर देख लीजिए आप। यहाँ देखिए ओ है। एक मिनट आपको दिखाते हैं। 15वां नंबर पर ओ है। फिर आप आगे जब बढ़ते हैं तो 20वां नंबर पर देखिए, 20वां नंबर पर टी है। और फिर देखिए 25वां नंबर पर वाई है। तो क्या निकल के सामने आया? आप अब देखिए, निकल के सामने आ गया इजोटी। सबसे पहले हमने आपको बताया था ई 5वें पर, 10वें पर जे और ओ था 15वां पर। तो ई जे ओ टी वाई, इजोटी निकल गया। 5 10 15 20 25। अब इसमें से हम किसी का नंबर कैसे निकालेंगे? बड़ा ही आसान तरीका है, मैं आपको तुरंत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुरंत आप समझ जाइएगा। ये देखिए, अब हमको कहेगा कि एस का नंबर क्या होगा। तो टी से जस्ट एक पीछे एस होगा। यहाँ देखिए, टी से जस्ट एक पीछे एस है। तो एस का नंबर क्या है? 19 है। यानी टी क्या है? 20 है। इजोटी में हम जानते हैं टी 20 होता है, तो एक माइनस कर देंगे, एस का 19 हो जाएगा। अगर हम बिना देखे इसको यहाँ पर दिमाग लगाए, कोई हमसे इजोटी हमको याद रहे और कोई हमसे पूछे कि भाई साहब कि आप ये बताइए कि एन का नंबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ओ का नंबर 15 होता है। ओ 15 होता है तो एन एक पीछे होता है तो उसका 14 होगा। विश्वास नहीं लगता आपको, गलत है तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। एन देखिए, एन क्या है? 14 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इजोटी है, इससे हम नंबरिंग पता करते हैं, किसी भी लेटर का नंबरिंग पता करते हैं। तो मेरे विचार से आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले ट्रिक की ओर। अब हमें याद रखना होता है, एग्जाम में उल्टा पूछ देता है, तो ये याद रखने में बड़ी परेशानी होती है। तो इसके लिए भी मैं ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक नंबर 2, सभी लेटर का अपोजिट लेटर पूछ देता है। उसी से रिलेटेड नंबर दे देगा। मतलब कि इसको लेटर को किसी भाषा में TESKN लिखा जाता है, तो TOYZ को क्या लिखा जाएगा, ऐसे कुछ दे देगा। मतलब एक एग्जांपल दिए है। तो अपोजिट वर्ड टाइप का कुछ रहता है। तो अपोजिट वर्ड के लिए आपको हम ये लेके आए हैं शॉर्ट ट्रिक। ए का उल्टा होता है जेड। ठीक, इसको याद रखना है। A to Z, सिंपल। A to Z नहीं बोलते हैं, A to Z कैप्सूल भी होता है, या B to Z कैप्सूल होता है, या वो सिरप होता है, कुछ भी होता है। तो A to Z ऐसे करके याद रखें, A का उल्टा Z। ठीक,
मेरे विचार से अब आप भूल नहीं सकते हैं, इसको आज भी करके रह सकते हैं, अजवाइन भी, कुछ भी। ए जेड, ए का उल्टा जेड होता है, ठीक। बी का उल्टा वाई होता है, तो इसको हमको लगता है कि बाई से बेहतर कुछ भी नहीं है, बी वाई बाई। बी का जब ये पूछे उल्टा तो बाई याद रखिए। सी से कोरेक्स और जे एक्स से जेरक्स, सी का उल्टा एक्स होता है। देखिए कोरेक्स एक कप सिरप होता है, आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, मतलब बरसात वाली सर्दी, वो वाली गर्मी हो के बाद वाली डायरेक्ट सर्दी नहीं, बरसात में जो सर्दी है, तो करेक्स कप सिरप की ज़रूरत होती है। करेक्स डीएक्स एक कप सिरप आता था, तो ये करेक्स है, ये सी से करेक्स और एक्स से जेरक्स। जेरक्स तो जानते हैं, वो जो पेज का करवाते हैं आप, तो सी का उल्टा एक्स होता है, करेक्स जेरक्स तरीके से इसको याद रखिए। अब है डी, डी का उल्टा डब्लू होता है, तो डी डब्लू ई डबल एल एक होता है, लेकिन आपको वो मुश्किल लगा इसलिए मैंने इसका आसान तरीके में दाम वाम कहते नहीं कि आज मान लीजिए पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ गया तो बोलेंगे कि पेट्रोल का दाम वाम तो बढ़ते ही रहते हैं, इस टाइप से कुछ अगर बोलते हैं तो दाम के बाद वाम आ गया, ठीक। तो डी का उल्टा क्या होता है, डब्लू, दाम वाम, ठीक, भूलेगा नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इससे अगला डी से आगे आता है ई। तो ई जो है सो ई से आप, ई का उल्टा भी होता है, तो ई का उल्टा भी होता है, तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं। ई से इंजीनियर और भी से आप मेरा नाम विवेक रख सकते हैं, वैसे मैं इंजीनियर नहीं हूँ, तो इंजीनियर विवेक इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कुछ कुछ लोग लिख देते हैं, तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा हो, पर हमने आपको एक तरीका बता दिया है। और एफ का उल्टा होता है यू, तो फॉर यू, मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, तो फॉर यू, ठीक। अब है अगला जी, जी का उल्टा होता है टी, तो आप इसको कई तरीके से याद रख सकते हैं। पहले तो एक जो फेमस रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, जी से ग्रैंड, टी से ट्रंक, तो सभी जानते हैं। अपना हिंदी भाषी में रखना चाहते बोले ग्रैंड ट्रंक अंग्रेज नाम है या कुछ डिफरेंट नाम है, तो गंगा तरंगा रख सकते हैं, वो उच्छल जलधि तरंगा, हम लोग जो राष्ट्रगान गाते हैं उस समय की बातें, तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। तो जी का उल्टा टी, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। इसका मैं रिवीजन भी एक बार आपको रिकैप करवा दूंगा, आगे फिर बढ़ते हैं हम जी के आगे। एच का देखिए, एच का उल्टा होता है एस, तो इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ही सी, एच से ही और एस से सी, ही मतलब लड़का के लिए और सी लड़की के लिए बोला जाता है, ये आप जानते ही हैं। और इसको एक और तरीका है, अभी सुशांत सिंह राजपूत जी ने आत्महत्या की, बड़ी दुखद खबर जब आई थी, तो उस पर भी हम याद रख सकते हैं उनके नाम पे, उनकी याद में, कि एच से, एच का उल्टा एस होता है, तो एच से हीरो और एस से सुशांत, हीरो सुशांत, ऐसे भी याद रख सकते हैं, एच का उल्टा एस, ठीक। और आई का आर, आई का आर तो एकदम आसान है, आई का इंडियन, आर से रेल कर दीजिए या वे लगा के रेलवे कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इंडियन रेल या इंडियन रेलवे कुछ भी रख सकते हैं, आई का उल्टा आर, ये बहुत ही आसान है। और फिर अगला नंबर देखते हैं, जे का उल्टा क्यू होता है, के नहीं होता, क्या होता है, क्यू होता है, उल्टा बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जे से झांसी की रानी आप पूरी अच्छी तरह से जानते हैं, JHANSI झांसी, और जे का उल्टा क्यू यानी झांसी क्वीन, यानी कि लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी कौन थी, लक्ष्मीबाई थी ना, तो झांसी क्वीन ऐसे याद रख सकते हैं। और के का तो बताने का जरूरत नहीं, एल होता है, तो KL राहुल को तो अच्छी तरह से जानते हैं, इसका क्या फुल फॉर्म बताए, KL राहुल तो जानते ही है कि राहुल द्रविड़ के बाद दूसरे भरोसेमंद खिलाड़ी बने, वैसे टेस्ट में अक्सर फ्लॉप करते रहते हैं, और आजकल अच्छी फॉर्म चल रही थी, वैसे तो अभी क्रिकेट हो ही नहीं रहा है। तो KL राहुल, ये आपको भूल तो नहीं है सकते हैं। देखते आगे। अब एल से आपने एक चैनल का नाम सुना था, एल का उल्टा ओ होता है, लाइफ ओके सुना था, बड़ा ही प्रसिद्ध चैनल हुआ था, अब उतना भी प्रसिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा खासा चैनल था या है भी। तो इसका क्या हो जाएगा, लाइफ ओके, एल का उल्टा ओ, ठीक। और एम का उल्टा एन हम किए हैं, एम का उल्टा एन मतलब हम नहीं किए, एम का उल्टा एन होता ही है। तो अपोजिट वर्ड में इसको आप मेरी नानी करके याद रख सकते हैं, मन याद रख सकते हैं, या मेरे नाना करके याद रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। मैंने सोचा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग को बड़ी इच्छा होती है कि नानी गाँव जाए, नाना गाँव जाए, तो मेरी नानी या मेरे नाना करके आने में उनको मतलब कि ये सुविधा होती, इसलिए मैंने ये वाला तरीका अपनाया है। तो ये सारे तरीके क्या होते हैं,
अपनाए जाते हैं। अब मैं एक बार आपको फटाफट रिकैप करवा दूँ। देखिए, हमने ए का सबसे पहले बताया था आपके लिए, ए का बताया था सबसे शुरू में आपके लिए कि ए का जेड हमने बताया था आज, या ए टू जेड। बी का मैंने बताया था वाई, बाई। सी का मैंने बताया था, सी का उल्टा होता है एक्स, यानी कि करेक्स कप सिरप, करेक्स जेरक्स, करेक्स जेरक्स। डी का उल्टा होता है डब्लू, यानी कि दाम वाम। क्लियर? यहाँ तक रिवीजन हो गया। अब फिर आगे बढ़ते। ई का उल्टा मैंने भी बताया था, इंजीनियर, भी से विवेक। फिर एफ का हमने यू बताया था, फॉर यू, ठीक, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। और जी का हमने टी बताया था, यानी कि ग्रैंड ट्रंक या गंगा तरंगा, कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर आगे हमने आपको एच का बताया था, एस, यानी कि आप इसको ही सी भी बोल सकते हैं, हॉट शॉट भी बोल सकते हैं, या हीरो सुशांत भी बोल सकते हैं। आई का मैंने बताया था आर, इंडियन रेलवे। और जे का बताया था क्यू, यानी झांसी क्वीन। के एल का बताया था, के का बताया था एल, यानी कि के एल राहुल। और एल का बताया था ओ, यानी लाइफ ओके। और सबसे लास्ट में एम का बताया था एन, मेरी नानी। अब मेरे विचार से आपको कुछ भी आप भूल नहीं सकते हैं। अब मेरे विचार से आपको ये पूरा दिमाग में चला गया होगा। अब आपको एकदम क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। कुछ भी मैं अब आपको पूछूं कि सी का क्या होता है बताइए, तो आप तुरंत बता दीजिएगा, करेक्स और जेरोक्स। इसी तरह आपसे हम पूछे कि कोई भी आपसे मैं पूछ लूँ तो आप उसका तुरंत बता सकते हैं। जैसे आई का क्या होता है तो तुरंत बता दीजिएगा, आई का उल्टा आर होता है, इंडियन रेल या इंडियन रेलवे। कुछ भी पूछूँ तो आप इसका तुरंत जवाब दे सकते हैं। मेरे विचार से अब आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक याद भी हो गया होगा। और आपको एक क्वेश्चन आज हम करके बता देते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा है, ये पूछ चुका है ए बी डी, इसके बाद डी जे के अगला लेटर आया है, लेटर का कम्बिनेशन, फिर एच एम एस, फिर एम टी बी। इससे अगला क्या होगा, एन एस ए या एस बी एल या पी एस के या आर यू एच। इसके सॉल्यूशन की ओर चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से लिख के सॉल्यूशन हमेशा कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग में सामने सामने लिखिए। ए के बाद डी है, ए बी डी के बाद डी जे के आया, फिर एम टी बी आया। तो देखिए ए के बाद जो है सो डी में कितना का अंतर है, मतलब +2। वैसे +3 भी कुछ लोग लिख देते हैं, पर मैं इसको सिंपल मैंने 2 क्यों लिखा वो समझाता हूँ। ए के बाद बी सी, दो लेटर आए, फिर डी आया, यानी कि 2 लेटर, बी सी के बाद डी आया तो +2 कर दिया। बी के बाद जी है तो ई एफ, ठीक, सॉरी, बी के बाद सी डी और ई एफ, यानी 4 लेटर। उसके बाद जी आया तो 4 मैंने जोड़ दिया। फिर डी के बाद +6, यानी कि डी के बाद ई एफ जी एच आई जे, यानी 6 लेटर पढ़ दिए। उसके बाद वाला नंबर है के, तो 6 है। इसी तरह अगला में देखिए, डी के बाद एच है, जी के बाद एम है, के के बाद मतलब 3 5 7। फिर से अगला आप करके देखिएगा, एच के बाद एम आया है तो एच के आगे 4 लेटर और पढ़िएगा, उससे 5वां लेटर वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इस तरह 4 6 8, यही सीरीज देखिए कंटिन्यू करें, 2 3 4 2 3 4 4 5 6 और 6 7 8। तो अगला क्या हो जाएगा, 2 3 4 के बाद 5 हो जाएगा, 6 के बाद 7 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा। इतना आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर SBL। इसी तरह हमें इसके प्रश्न बनाने रहते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर 10 प्रश्न लेकर आएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न इसके आते हैं और कैसे हम जो ट्रिक आपको बताए, कैसे उस ट्रिक की सहायता से तुरंत 2 मिनट के अंदर उसको आपको हम बना के दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और पेपर 1 संबंधी अन्य वीडियो देखने के लिए या ऐसी ट्रिकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।